हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की इस वीडियो सीरीज का आज ये 5वां लेक्चर होने जा रहा है। इस 5वें वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये समझेंगे कि सेक्शन 26 जो बात करता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन जीएसटी में, वो आखिर क्या होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि 4 वीडियो अपलोड हो चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सीजीएसटी एक्ट 2017 को हम समझ रहे हैं। चैप्टर 6 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर टोटल 9 सेक्शन आते हैं। उस 9 सेक्शन में हमने 4 सेक्शन 4 वीडियो में कवर किया है 1 बाय 1, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 22 जिसमें बात करता है कि पर्सन कौन लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 23 जिसमें ये बात करता है कि कौन से पर्सन लायबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 24 जहां हमने ये समझा था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस कंडीशन में लिया जाता है, किस बिजनेस के लिए लिया जाता है। और सेक्शन 25 हमने ये समझा था कि प्रोसीजर क्या होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और आज हम समझने जा रहे हैं इस 5वें वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ सेक्शन 26 जो बात करेगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। बहुत ही छोटा वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा। सेक्शन 26 सीजीएसटी एक्ट 2017 चैप्टर 6 के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से लेकर 30 टोटल 9 सेक्शन। 4 सेक्शन हमने कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 में बात करता है। इसका मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, मान लेते हैं कि मतलब पंजीकरण हो गया है। तो ये कैसे मानेंगे? तो सिर्फ 2 क्लॉज है और बहुत ही आसान शब्द है। 2 क्लॉज में आसान से समझिए। देखिए, पहला क्लॉज कहता है कि हमने सेक्शन 25 सब सेक्शन 10 में क्या समझा था कि विद इन अ टाइम, मतलब सेक्शन 25 में हमने समझा था कि प्रोसीजर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर क्या है। तो सिंपली था कि विद इन अ 30 डे। क्या था विद इन अ 30 डे? कि जिस डेट को किसी पर्सन को ये पता चल जाए कि उसकी जो बिजनेस की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर जा रही है, एक्सीड हो रही है। अगर 40 लाख की गुड्स के केस में आते हैं तो 40 लाख अगर एक्सीड कर रही है, या सर्विस के सेक्टर में आते हैं तो 20 लाख एक्सीड कर रही है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो अगर जिस दिन उसे ये पता चल जाए किसी पर्सन को कि उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की वो एक्सीड हो रही है, ठीक उस दिन से विद इन अ 30 डे उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो हमने यही समझा था सेक्शन 25(10) में। यहां पहला क्लॉज यही कहता है कि जो हमने सेक्शन 25(10) में समझा था कि जो हम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट अगर एक्सीड करता है तो विद इन अ टाइम जो अप्लाई करना होता है, उस अप्लाई में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये ग्रांट हो जाता है, अगर हम अप्लाई करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और अगर वो ग्रांट हो जाता है तो बोलता है द ग्रांट ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर एनी एक्ट इज एक्ट टू बी डीम्ड रजिस्ट्रेशन। मतलब ऑफिसर अगर उसे हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करेंगे उसे ग्रांट कर दिया गया और हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है, तो वो माना जाएगा सारे रजिस्ट्रेशन एक्ट जीएसटी एक्ट के तहत डीम्ड रजिस्ट्रेशन। मतलब मान लिया जाएगा कि इनका पंजीकरण हो गया है। सिंपली इन आसान भाषाओं में ये समझिए, हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी में टोटल 4 तरह के टैक्स लगते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, एसजीएसटी मतलब स्टेट, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड। 4 तरह के। तो 4 तरह के टैक्स लगते हैं। तो आपको ही पता, अगर 4 टैक्स लगते हैं तो 4 तरह के एक्ट भी होंगे, कानून भी होंगे। जैसे हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह एसजीएसटी एक्ट भी है, आईटीजीएसटी एक्ट भी है, आईजीएसटी एक्ट भी है और यूटीजीएसटी एक्ट भी है। तो यहां कहा जाता है कि पहला सब क्लॉज में कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए हैं एज पर सेक्शन 25(10) विद इन अ टाइम, तो आपको सारे एक्ट की तरह उसे मान्यता मिल जाएगी। आपको अलग अलग सारे एक्ट के तहत अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हैं तो वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सारे एक्ट के तहत उसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। मुझे हर एक्ट की तरह अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट भी यही कहता है कि सेक्शन 25(10) मतलब सेक्शन 25(10) मतलब प्रोसीजर ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जहां के सब क्लॉज 10 क्या था, विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट और विद इन अ टाइम। तो विद इन अ टाइम हमने ये समझा कि अगर द रिजेक्शन ऑफ द जीएसटी एप्लीकेशन, अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है तो अंडर एनी एक्ट इज एक्ट टू बी रिजेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली उसी की तरह है। पहला क्लॉज में ये कहता है कि अगर ग्रांट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपको जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, नंबर मिल गया है, तो वो सारे एक्ट की तरह वैलिड माना जाएगा।
उसी तरह अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो वो सारे एक्ट के तरह ही डीम्ड रिजेक्ट माना जाएगा। ये नहीं कि आपको अलग से CGST में रिजेक्ट करवाना होगा, SGST से रिजेक्ट करवाना होगा, UTGST से रिजेक्ट करवाना होगा, IGST से रिजेक्ट करवाना होगा, जी नहीं। अगर आप अप्लाई करते हैं और ग्रांट होता है तो पहला क्लॉज कहता है कि अगर ग्रांट होता है तो सारे एक्ट के तहत उसे मान लिया जाएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसे सारे एक्ट की तरह मान लिया जाएगा रिजेक्शन। एम आई क्लियर? बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। आई होप आप इसे समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें। हो सकता है सेक्शन 22 से लेकर 26 तक कुछ ना कुछ क्वेरी हो। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कुछ क्वेरी होगा, क्योंकि मैं बड़े ही आसान शब्दों में समझाता हूं। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन 27, 28, 29 3 वीडियो और आने हैं वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहे और जुड़े रहे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।